Hello everyone and welcome back to my channel. Let's talk about the world's most beautiful woman, ऐश्वर्या राय. 1994 में जब उन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था, she was literally the epitome of elegance and grace. आप उनका कोई भी पुराना इंटरव्यू देख लो, you will be just mesmerized by the way she speaks. Her style, her confidence, everything was just so perfect. 2000 के स्टार्ट में वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनका करियर और उनकी पर्सनल लाइफ दोनों ही एक ऐसी डायरेक्शन में चले गए. सो बेसिकली अर्ली 2000 में उनका नाम सलमान खान के साथ जुड़ा हुआ था और दोनों एक परफेक्ट बॉलीवुड कपल लगते थे. रेड कार्पेट इवेंट्स, अवार्ड शोज, हर जगह लोग उनको देखते और कहते दिस इज परफेक्ट ड्रीम कपल. लेकिन इनसाइडर के मुताबिक जो चीज फैंस देख रहे थे वो सिर्फ ग्लैमरस थी. बाद में ऐश्वर्या ने खुद एडमिट किया कि उनकी रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक हो गई थी. शी रिवील्स कि सलमान का टेम्पर एक्सट्रीम था और उन्हें फिजिकल और इमोशनल अब्यूज भी फेस करना पड़ता था. उनका एक स्टेटमेंट काफी शॉकिंग था. उन्होंने कहा कि मैं अक्सर शूटिंग पर पफ्ड अप फेस के साथ जाती थी, ब्रूसेस छुपा के. सोचिए, एक सुपरस्टार को इंजरीज के साथ कैमरा के सामने परफॉर्म करना पड़ता था. 2002 के फिल्म फेयर अवार्ड में ऐश्वर्या राय एक स्ट्रेंज लुक में नजर आई, काला चश्मा और हाथ पर प्लास्टर. मीडिया ने फौरन पूछा क्या हुआ. उन्होंने सिंपल जवाब दिया, मैं चेयर से गिर गई थी. लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बात की, लोगों ने इस इंसिडेंट को भी एक डिफरेंट नजर से देखना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर लेटर इंटरव्यूज, थिंग्स वर ऑलरेडी वेरी बैड एट दैट टाइम. बट द रियल ड्रामा वॉज अबाउट टू स्टार्ट. नवंबर 2001, एक रात जो बॉलीवुड हमेशा याद रखेगी. रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान रात के करीब 3 बजे ऐश्वर्या के अपार्टमेंट पहुंच गए और वहां उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया. विटनेसेस के मुताबिक वो चीख रहे थे, गुस्से में थे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इतना कि उनके हाथों से खून तक निकल रहा था. और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने थ्रेट दिया कि अगर दरवाजा नहीं खोला मैं 16th फ्लोर से जंप कर दूंगा. ये हंगामा रिपोर्टेडली सुबह 6 बजे तक चलता रहा. आखिर ऐश्वर्या के फादर कृष्णा राज राय ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी. मीडिया में एक बड़ा स्कैंडल क्रिएट हो गया. लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि इंडस्ट्री का ज्यादातर हिस्सा सलमान खान के साइड में था. लेकिन सलमान के साथ ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐश्वर्या की पर्सनल लाइफ के अलावा उनके करियर को भी बहुत अफेक्ट कर रहा था. एक मर्तबा सलमान खान फिल्म चलते चलते की सेट पर पहुंच गए और शाहरुख के साथ उन्होंने हंगामा कर दिया और सेट पर बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया. उन्हें लगता था कि शाहरुख का ऐश्वर्या के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से फिल्म के मेकर ने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन लिया. उन्होंने ऐश्वर्या को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया. इसके बाद कई प्रोड्यूसर ऐश्वर्या के साथ काम करने से कतराने लगे और ऐश्वर्या के लिए बिग प्रोजेक्ट रिड्यूस हो गए. ये इंसिडेंट दिखाता है कि कैसे पर्सनल रिलेशनशिप डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बॉलीवुड कैरियर्स को. ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट किया विद विवेक ओबरॉय, लेकिन सलमान का रिएक्शन रिपोर्टेडली एक्सट्रीम था. विवेक ने मीडिया को बताया कि सलमान ने एक ही रात में उन्हें 41 कॉल्स किए और फोन पर थ्रेट दिया. ये न्यूज पूरी इंडस्ट्री में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गई. पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सलमान को आइसोलेट करने के बजाय इंडस्ट्री का ज्यादातर हिस्सा उनके साइड था. विवेक का करियर धीरे धीरे इम्पैक्ट हुआ और ऐश्वर्या ने भी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए डिस्टेंस बना ली. 2007 में ऐश्वर्या राय ने शादी की अभिषेक बच्चन से, जो बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन के बेटे हैं. फैंस को लगता था कि शायद उनकी लाइफ फाइनली पीसफुल हो गई है. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, कुछ पब्लिक इवेंट्स में वायरल मूवमेंट ने फिर स्पेकुलेशन क्रिएट किया. कभी उन्हें फैमिली से अलग खड़ा देखा गया, कभी उनके एक्सप्रेशन डिस्टेंट और रिवर्स लगे और हमेशा उन्हें इवेंट्स पर अकेला आते देखा गया. इसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनकी और उनके हस्बैंड के बीच में काफी प्रॉब्लम्स हैं. एक चीज तो क्लियर है, ऐश्वर्या राय की स्टोरी सिर्फ ग्लैम और ब्यूटी की स्टोरी नहीं है. हर रिलेशनशिप, हर डिसीजन उनके लिए चैलेंजिंग था. सेफ्टी के लिए टफ चॉइसेस, कैरियर के लिए सेक्रीफाइस और पीस के लिए डिस्टेंस मेंटेनिंग करना. और फिर भी वो खड़ी रही, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड. शी इज नॉट जस्ट अ सुपरस्टार, शी इज अ सर्वाइवर. लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है, डिड बॉलीवुड ट्रीट हर अनफेयरली और डिड शी सर्वाइव बिकॉज ऑफ हर ओन स्ट्रेंथ? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.